हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी लेवल के सीट के पेपर में ईवीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 15 नंबर के सब्जेक्ट पेडागोजी होती है ईवीएस की और 15 नंबर के आपके थ्योरी क्वेश्चन पूछे थे। ये थ्योरी जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, तो जब मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी पढ़ा रही थी उसके आपके जो टॉपिक थे वो मैंने कंप्लीट करा दी थी। मैंने कहा था जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके बाद हर टॉपिक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसे है। इसकी जो पहला टॉपिक था परिवार व मित्र, फैमिली व फ्रेंड, इसकी हम सीरीज आपको दी जा चुकी है। अगर अभी तक आपने इसकी थ्योरी की वीडियो या इसके पहले टॉपिक की सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो की आपको रेगुलर पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम अपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। आपका सेकेंड टॉपिक जो जंतु और पौधे उसके हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है भैंस के पेट पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, कह रहे कि आपने देखा होगा कि भैंस के पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये मैंने जब आपको इसका थ्योरी वाला वीडियो पढ़ाया तो मैंने आपको सहजीवी संबंध बताया था कि सहजीवी संबंध क्या होता है। जब एक जंतु दूसरे जंतु से क्या हो, एक संबंध हो, लेकिन इसमें क्या हो किसी को भी हानि ना हो, क्या होता है सहजीवी संबंध। जिससे क्या होता है कि बगुला भैंस के पीठ पर बैठ जाता है तो बगुले को क्या होता है परजीवी कीट मिल जाते हैं, और भैंस के पीठ में जो परजीवी कीट होते हैं उनसे भैंस को छुटकारा मिल जाता है। तो इन दोनों के मध्य में कौन सा संबंध होता है, तो सहजीवी संबंध होता है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भैंस की पीठ पर बैठ कर परजीवी खाता है। क्या होता है, भैंस की पीठ पर बैठकर वो परजीवी खाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जीवन प्रक्रियाओं को कौन सा युग में पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। कह रही है जो जैविक क्रियाएं आपके ऑप्शन में दी, कह रहे ऐसी कौन सी जैविक क्रियाएं जो क्या पेड़ पादप में, आपके पादप जगत में तथा जंतु जगत दोनों में मिलती हैं। तो देखिए आपको पहला ऑप्शन दे रहा है वृद्धि और भोजन बनाना। तो वृद्धि ऐसी क्रिया जो पादप में भी पाई जाती है तो जंतुओं में पाई जाती है। अब आपकी सेकंड क्रिया कर रहा है भोजन बनाना। आपको पता है भोजन बनाने की क्रिया सिर्फ क्या करते हैं, पादप करते हैं। तो आप कहेंगे मैम हम लोग भी तो जंतु जगत है, मनुष्य भी तो भोजन बनाता है। हम मनुष्य क्या करता है, भोजन को क्या करता है, सिर्फ मॉडिफाई करता है। जैसे मैं दाल तो किससे मिलती है, पादप से, और दूसरी सब्जी किससे मिलती है, पादप से मिलती है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका मॉडिफाई करते हैं, भोजन का निर्माण नहीं करते। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। अगला कह रहा है प्रजनन और भोजन बनाना। तो आपको पता है भोजन बनाने की क्रिया मनुष्य नहीं करता, जंतु जगत नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। अब अगला कह रहा है कि प्रजनन और अंकुरण। प्रजनन की क्रिया तो पादप भी करते हैं, जंतु भी करते हैं, लेकिन आपको पता है अंकुरण की क्रिया क्या होती है, सिर्फ पादप में होती है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब अगली क्रिया कह रहा है वृद्धि और प्रजनन। तो आपको पता है पादप में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, और प्रजनन पादप में भी होता है तथा जंतु में भी होता है। अब प्रजनन क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, वही जनन होती है ना, वही होता है प्रजनन। और प्रजनन आपके क्या पादप में भी होता है, जंतु में भी होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निफेंथिस एक ऐसा पौधा जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। ये हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। तो कह रहे हैं निफेंथिस को आप एक कीटाहारी पादप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कीटाहारी पादप। तो कह रहे ये क्या करता है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मेंढक होते हैं, चूहे होते हैं, उनको क्या करता है, फंसा के खा जाता है। कौन, निफेंथिस। इसमें आपको मैंने जब ईवीएस की थ्योरी पढ़ाई थी तो इसकी क्या होती है, घड़ेनुमा संरचना होती है। उसमें जैसे ही कोई जीव बैठता है तो क्या करता है, उसको बंद कर देता है। तो ये पाया कहाँ जाता है, भारत में। तो कहाँ पे पाया जाता है, भारत में मेघालय में। कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो ये 4 कथन दिए, कह रहे हैं इनमें कौन से कथन सही है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते। सही है, आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि भारत में क्या होता है, 4 प्रकार के मुख्य रूप से जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, नाग, करैत, दुबैया, अफीम। ये 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं जो भारत में पाए जाते हैं। इसका उल्लेख आपकी एनसीईआरटी के बुक में है। करें नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार, बिल्कुल से अभी मैंने आपको बताया, नाग, करैत, दुबैया, अफीम, ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। करें जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जो सांप क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है।
ये भी आपका सही है। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके आगे के जो 4 खोखले दांत होते हैं वो वही धंसा देते हैं, तो उसी के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जहर प्रवेश कर जाता है। अब अगला कह रहा है कि सांप काटने की दवा सांप के जहर से ही बनी जाती है। ये भी आपका राइट है। जो सांप के किसी व्यक्ति को काट लेते हैं तो आप उसको जानते हैं कि इंजेक्शन या दूसरी दवा दी जाती है, तो उस दवा का निर्माण भी किससे, सांप के जहर से ही करते हैं। तो आपके इसमें तो चारों ऑप्शन सही हैं। तो आप देख लीजिए आपके ऑफिस में इसमें चारों ऑप्शन को सही कर रहे हैं। तो पहला कह रहा है 1 व 2 सही, आपको पता है कि चारों सही, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा तीसरा सही व 1 गलत, पहला भी आपका सही है। पहला कह रहा है सिर्फ 1 सही, ये भी गलत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सत्य, क्योंकि आपको पता है इसके चारों ऑप्शन क्या सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो कह रहे मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है। तो आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था मधुमक्खियों के बारे में, तो मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर क्या होता है, मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय होता है। अब मधुमक्खियों से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। पहले क्या होता है कि मधुमक्खियों का अगर आप कभी पूछते हैं फूल कौन सा होता है, तो लीची का फूल क्या होता है, कि मधुमक्खियों का प्री फूल होता है। और जो मधुमक्खियाँ होती है 3 उसमें डिवाइड होती है। पहली क्या होती है, रानी मधुमक्खी, दूसरी श्रमिक मधुमक्खी, तीसरी क्या होती है, सिपाही मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी क्या करती है, अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खी भोजन की व्यवस्था करती है और सिपाही मधुमक्खी क्या करती है, अंडों की रक्षा करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को किस रंग में दिखते हैं। कह रहा है रातिचर प्राणी जो होते, जो प्राणी रात में जागते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रातिचर प्राणी। कह रहे जो रात में जागते हो किस रंग में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया तो जितने भी रातिचर प्राणी होते हैं किसी भी वस्तु को केवल 2 रंग में दिखते हैं। कौन कौन से, काले और सफेद रंग में। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाथियों के झुंड के विषय में सही कथन चुनो। आपको पता है कि हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे थे, जैसे हाथियों से, बाघ से, स्लॉथ से, ये विभिन्न जंतुओं के बारे में आपकी एनसीईआरटी के बुक में उल्लेख है। इन सबको मैंने आपकी जब इसका थ्योरी वीडियो पढ़ाया था तो पूरे डिटेल से समझाया है, इमेज लगा के समझाया था, जिससे आपको क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन। आप जब इमेज को देखते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि जो भी चीज़ पढ़ते हैं आप उसकी एक बार इमेज देख लेते हैं तो आपको उसके माइंड में बैठ जाती है। इसीलिए आपको मैंने इमेज लगा के सारी चीज़ें समझाई हैं। तो उसमें मैंने आपके हाथियों के बारे में कुछ कथन बताए थे कि हाथियों के प्रमुख गुण होते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा गलत है। कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं और 14 वर्ष के या 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। तो ये आपका सही है। जो हाथियों का झुंड होता है, नर हाथी तब तक रहते हैं जब तक वो बच्चे होते हैं। जैसे वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो क्या करते थे, अलग चले जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है हाथियों के झुंड में किसी परिवार के सदस्य होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाथियों के झुंड में क्या होता है, सम्मिलित रूप से जितने भी हाथी रहते हैं वो एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं रहता कि फैमिली अलग रहे, कि इस परिवार के इस परिवार के, वो सम्मिलित रूप से एक साथ रहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला कह रहा है झुंड की बुजुर्ग हथनी पूरी झुंड की नेता होती है। ये बिल्कुल सही है। जो इनमें नेता बनती है कौन होती है, जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही क्या होती है, उस झुंड की नेता बनती है। तो आपका सी नंबर भी सही है। अगला कह रहे हैं एक झुंड में हाथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये भी सही है, क्योंकि परिवार के साथ तो रहते नहीं, कि परिवार के अकॉर्डिंग रहते, तो सम्मिलित रूप से रहते हैं तो कितनी भी संख्या हो सकती है। तो इसमें आपका कौन सा, ए, सी व डी तीनों सेम। आपका रॉन्ग कौन सा है, बी नंबर है। चलिए आगे हम क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही, ए, सी व डी। देख लीजिए इसमें क्या होगा, सी व डी ये तो गलत है, ए व सी ये भी गलत। ये क्या, ए, सी व डी, ये क्या हो गया, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे डी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ए, सी व डी इसका सही है। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। अगर आपने भी देखा होगा कि पक्षी क्या करते हैं, अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी पुतलियाँ क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। अब जब उनकी पुतलियाँ स्थिर होती हैं तो अपनी पुतलियों को तो घुमा नहीं सकते, तो उन्हें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी गर्दन को बार बार हिलाते हैं। जैसे हम मनुष्य क्या करते हैं, हमारी पुतलियाँ क्या होती हैं, स्थिर तो होती नहीं है, हम अपनी पुतलियों को घुमा लेते हैं, लेकिन पक्षियों की पुतलियाँ क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। इसीलिए क्या करते हैं, अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ये तो ऐसा कुछ है नहीं।
ये उड़ सकते हैं, ऐसा भी कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया कि मतलब राइट हो। कह रहा है ये उनकी आँख की पतली घूम नहीं सकती, यही आपका राइट है, क्योंकि उनकी पुतलियाँ जब घूम नहीं सकती तो उनको इधर उधर देखने के लिए क्या होता है, अपनी गर्दन को घुमाने पड़ता है। अब पक्षियों से संबंधित एक और पॉइंट को याद रखना है, जो पक्षी होते हैं ना एक साथ दो दिशाओं में देख सकते हैं, दाईं आँख से दूसरी दिशा में देख सकते हैं, तो बाईं आँख से क्या कर सकते हैं, दूसरी दिशा में देख सकते हैं, याद रखना है। अब चलिए, कई बार क्या होता है सीटेट एग्जाम में इनके घोंसलों से संबंधित प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि कौवा कैसा घोंसला बनाता है, तोता कैसा बनाता है, या मैना कैसा बनाती है, फाख्ता पक्षी, इंडियन रोबिन, कलचीरी चिड़िया, इन सब के घोंसलों के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये सब मैंने आपको इसके थ्योरी वाले वीडियो में डिटेल से समझाया, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। अभी मैंने आपको मधुमक्खी पालन के रिलेटेड पॉइंट बताए, किसके जो मधुमक्खी पालन को उपयुक्त समय कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खियों का प्री फूल कौन सा होता है, तो मधुमक्खियों का प्री फूल होता है लीची का। और लीची का फूल कब खिलता है, तो उसी टाइम पे क्या करता है, लीची का फूल भी खिलता है। तो आप कह रहे हैं मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। कह रहे मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय क्या, ये कह रहे हैं जनवरी से मार्च होता है, जबकि आपने अभी पढ़ा क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब कह रहे लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो मैंने अभी बताया उनका प्री फूल ही लीची का फूल होता है, तो ये आपका राइट है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। जब मैंने आपको मधुमक्खी पालन के बारे में बताया तो मैं बताया इनको क्या होती है, एक बॉक्स की आवश्यकता है, और इस बॉक्स में क्या करते हैं, चीनी का घोल भी डालते रहते हैं, तो मधुमक्खियों का पालन करते हैं। इसके पश्चात मधुमक्खी क्या होती है, अलग अलग फूलों से बैठ के क्या होती है, उसका मकरंद लाती है, और उसकी सहायता से क्या करती है, शहद का निर्माण करती हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मधुमक्खी पालन की क्या होता है, बॉक्स की आवश्यकता होती है। अगला क्या ऑप्शन कह रहा है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदते, बिल्कुल सही है। वो क्या करते हैं, उन्हें मीठा घोल डालना पड़े, इसके लिए क्या करेंगे, वो चीनी खरीदेंगे। तो इसके कौन कौन से सही है आप देख लीजिए, आपका बी नंबर सही है, सी नंबर सही है, डी सही है। आपके इसके बी, सी और डी सही है, आपका रॉन्ग कौन सा है, ए गलत है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, कि ऑप्शन बी, सी और डी। तो आप देख सकते हैं आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बी व सी डी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए। इसने क्या रेगिस्तानी ओक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जब पादप में पढ़ाया था। कह रहा है इसके बारे में सही कथन कौन सा है। कह रहे रेगिस्तानी ओक क्या होता है, पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये आपका सही है। रेगिस्तानी ओक क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती हैं, बिल्कुल गलत है। इसकी जड़ें क्या होती है, बहुत गहराई तक जाती है, जब तक इनको पानी नहीं मिल जाता ये गहराई इसकी जड़ें क्या होती है, रूट्स जो होती है बहुत गहराई तक चली जाती हैं, उनकी जड़ें कोई टहनियों से नहीं लटकती। तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब अगला कह रहा है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी न पहुंचे, तो ये आपका क्या है, राइट है। अगला कह रहा है इन पेड़ के तनों में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इसको पीते हैं, ये भी सही है। इसकी जड़ें क्या होती है, बहुत गहराई तक चली जाती हैं और फिर क्या करती है, तनों में अपने पानी का स्टोर कर लेती है। जब मैंने आपको पादप में पढ़ाया था तो क्या बताया था, जो उनके भोजन का संवहन होता है दो ऊतकों के द्वारा, कौन कौन से, जाइलम तथा फ्लोएम। तो जल का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जल का संवहन आपके जाइलम के द्वारा होता है, और अन्य खनिज लवण और भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। तो क्या करते हैं, जो पानी होता है उसको क्या कर देते हैं, अपने तनों में जमा कर देते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग कर सके। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, स्थानीय लोग पतले पाइप डाल के इसका पीने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका, रेगिस्तानी ओक का। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में उल्लेख है। तो अब इसमें आप बताइए राइट आंसर कौन सा, आपका ए, सी व डी राइट है, आपका सेकंड वाला बी गलत है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, ए, सी व डी। तो आप देख सकते हैं आपके सेकंड ऑप्शन में क्या, ए, सी व डी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका हाथियों से रिलेटेड है। कह रहा है निम्नलिखित में सही कथन चुनो। ये हाथियों से रिलेटेड आपके 4 पॉइंट दिए, कह रहा है इसमें से सही कथन चुनो। पहला कह रहा है कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है, बिल्कुल सही। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाथी का ताप नियंत्रक अंग किसको कहा जाता है, तो हाथी का ताप नियंत्रण अंग उसके कान को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, उसके कान को। अब कह रहा है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद करते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि क्या होता है अधिकतर हाथी क्या होते हैं बामुश्किल 4 से 5 घंटे ही आराम करते हैं, ठीक है, 10 घंटे नहीं करते हैं। कह रहा है 3 माह के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम या 2 कुंतल होता है, तो इसका आपका ये भी राइट है, क्योंकि जब 3 माह का हाथी का बच्चा होता है उसका वजन लगभग 2 कुंतल होता है या 200 ग्राम होता है।
200 किलोग्राम। अगला ऑप्शन कह रहा है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा सकते हैं। ये भी सही है। एक हाथी क्या होता है, जो बड़ा हाथी होता है, एक दिन में 1 कुंतल पत्तियां या झाड़ियां खा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है? ए सही है, सी सही है, डी सही है। आपका सिर्फ क्या है? बी गलत है। बी गलत क्यों? क्योंकि 10 घंटे नहीं, लगभग 4 से 5 घंटे ही आराम करते हैं। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, अगर इनको आप जरूर एक बार थ्योरी का वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि दोबारा आप रिवीज करेंगे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी व डी। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन में कहाँ पे है? ए, सी व डी। तो आपके थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ए, सी व डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हाथियों के विषय में निम्नलिखित में दिया गया कौन सा कथन सही है? कह रहे हाथी अपने अत्यधिक भार होने का बहुत आराम करना पसंद करते हैं। अभी मैंने बताया हाथी क्या होता है, लगभग 4 से 5 घंटा ही आराम करते हैं। तो ये आपके क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। कह रहे 3 माह के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंतल होता है। ये बिल्कुल सही, अभी आपने पढ़ा। अब कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंतल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि वयस्क हाथी एक दिन में कितने? 1 कुंतल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, 2 कुंतल नहीं। तो ये भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अगला कह रहा है कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे ही सोते हैं, जबकि मैंने बताया कि हाथी क्या होते हैं? मिनिमम 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। तो ये भी आपके तीनों रॉन्ग हो गए। तो कह रहा है कौन सा सही है? तो आपका कौन सा सही है? सेकंड सही है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें क्या होती है? जमीन में भीतर जाती हैं, और जब तक पानी तक न पहुंचे इस पेड़ों की जड़ें इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अभी आपको बताइए ये पेड़ कहाँ पे पाया जाता है? ये पेड़ आप बताइए कहाँ पे पाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन, राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये पेड़ आपका कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, खेजरी वृक्ष। अब अगर आपसे कभी पूछे खेजरी वृक्ष का संबंध किससे है, अलग अलग देगा, जैसे आपको दे सकते हैं अमृता विश्नोई, और अलग अलग कोई दूसरे नाम देगा। तो खेजरी वृक्ष का संबंध आपकी अमृता विश्नोई से। किससे? अमृता विश्नोई से। क्योंकि आपके स्टेटेड एग्जाम एनसीईआरटी के बुक में दिया, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कह रहे खेजरी वृक्ष के विषय में सही कथन को चुनिए। कह रहे खेजरी वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, आपका राइट है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है और इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये आपका रॉन्ग है, कोई छायादार वृक्ष नहीं है। और ये अपने तने में जल एकत्र करके लोग उसे पतले पाइप से जल को पीते हैं, अभी आपका सही है। तो इसमें आपका कौन कौन से ए, बी व डी सही है? तो आपका देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है जिसमें ए, बी व डी सही है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है जिसमें ए, बी व डी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट, इस तरह से हमारी जो नेक्स्ट सीरीज आएगी इसमें मैंने इतने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और बाकी इसके क्या कि नेक्स्ट पार्ट में आएगी, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी हर बार के सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको मैं आपको 2 पार्ट में समझाऊंगी। इससे पहले आप इसका पूरा थ्योरी का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब आप थ्योरी का वीडियो देख लेंगे तो आप इजीली उसको समझ जाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा ईवीएस के पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, ईवीएस थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, सीटेट जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस चल रही हैं। आप ये सारी क्लासेस को देखते रहिए तथा इनके कुछ अपने हैंड राइटिंग में नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि क्या होगा जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या होगा, उन्हीं चीज़ों को नोट्स बनाइए जो आपको नहीं आती हैं। जो चीज़ें आती हैं आप उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जो चीज़ें आपको नहीं आती तो आप क्या होगा एग्जाम टाइम में शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप इनके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।